हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का हमारा एक क्लास रहेगी दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे फिजिक्स को लेकर। ठीक है, जो प्रवक्ता फिजिक्स वाले जो अभ्यर्थी हैं, भौतिक शास्त्र के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे रिलेट हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो भौतिक शास्त्र है उसके सिलेबस का अब क्लैरिफिकेशन हो चुका है। हालांकि सिलेबस वही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई एडिशनल हो रखी हैं। तो भौतिक शास्त्र के जो अभ्यर्थी हैं वो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न पत्र है वो प्रथम प्रश्न पत्र है। अ, इसकी हम चर्चा करते हैं डिटेल, इसके सिलेबस को चर्चा करेंगे और साथ ही दोस्तों हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा यहाँ पर फिजिक्स की जो है लगातार क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे 399 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं पर मंथ की, और जिसमें हम लगातार इसमें जो है डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से, और टॉपिक वाइज करेंगे दोस्तों। जो हमें यहाँ पर टॉपिक मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कशन करेंगे, और साथ ही जो है एक विशेष प्लानिंग के तहत हम तैयारी करेंगे। साथ ही दोस्तों उसके बाद इनसे रिलेट एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू जो है क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उसको प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतरीन आपको प्रिपरेशन मिलने वाली है। तो जिसके लिए आप 399 जो है कि मेंबरशिप ज्वाइन करके आप हमारी क्लास लगातार यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं कि भौतिक शास्त्र के अंतर्गत आपका यूनिट फर्स्ट जो है वो शुद्ध गतिकी का यहाँ पर यूनिट रखा गया है, जिसके अंतर्गत निर्देश तंत्र, एक सरल रेखा में गति, समान और असमान गति, समान रूप से त्वरित गति, गति समय और स्थिति समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति से के लिए संबंध। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों आपके क्लास 11th में बहुत अच्छे से जो है हम इसको प्रिपेयर कराएंगे। 11th का सिलेबस है। ठीक है, सदिश अदिश राशियां हैं, सदिश में समानता है, विभेदन है, और उसके अलावा समतल में गति, एक समान वेग, एक समान त्वरण की विभिन्न स्थितियां, प्रक्षेपी गति और एक समान वृत्तीय गति। तो ये टॉपिक हमारा शुद्ध गतिकी के अंतर्गत क्लास 11th का सिलेबस है। इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही दोस्तों यूनिट सेकंड में गति के नियम यहाँ पर रखे गए हैं। गति के नियम में हम बल की अवधारणा, जड़त्व, न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, आवेग, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। साथ ही दोस्तों यहाँ पर गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण, वृत्ताकार गति की गतिकी, अभिकेंद्री बल और इसके उदाहरण, ये गति के नियम दोस्तों ये आपके क्लास 11th का ही ये सिलेबस है, और इसको हम थोड़ा ब्रॉड तरीके से अच्छे तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बेहतरीन हमारी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप अगर इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे दोस्तों। और थर्ड हमारा दोस्तों है यूनिट थर्ड, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का यहाँ पर दिया है गति, कार्य, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, शक्ति, किसी स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा, संरक्षित बल, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, गैर संरक्षित बल, एक और दो आयामों में प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोलिजन से रिलेट ये टॉपिक पूरा है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्लास 11th का सिलेबस है एनसीईआरटी का, इसको हम बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो क्लासिकल यांत्रिकी के अंतर्गत हम बात करते हैं डी लैम्बर्ट्स सिद्धांत और केंद्रीय बल गति, केपलर के नियम हैं और समीकरण हैं, कृत्रिम उपग्रह, लैग्रेंज और पॉइसन कोष्ठक विहीन रूपांतरण, हैमिल्टन जैकोबी समीकरण, कोण क्रिएचर, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टेनियन वैद्यकता और गति के समीकरण, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, लोरेंट्ज रूपांतरण, इसके अलावा सापेक्षिक, शुद्ध गतिक और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता।
तो दोस्तों ये जो सिलेबस है ये आपका ग्रेजुएट लेवल का है और इसको भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएंगे क्लासिकल यांत्रिकी के अंतर्गत। और साथ ही यूनिट 5 जो है हमारा दोस्तों वह है दोलन तथा तरंग। ठीक है, दोलन और तरंग का टॉपिक है आवर्ती गति, आवर्ती फलन, उसके बाद सरल आवर्ती गति, इसके समीकरण, अवस्था, फेज, स्प्रिंग, दोलन, प्रत्यानयन बल, बल नियतांक, सरल आवर्ती गति में ऊर्जा, गतिक और स्थिति ऊर्जाएं, सरल लोलक, लोलक के आवर्तकाल के लिए अभिव्यक्ति सूत्र। ठीक है, तो ये अनुनाद जो है आपका रिजोनेटिंग सर्किट और उसके अलावा तरंग गति है। ठीक है, उसके अलावा अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगें हैं, तरंग की गति और प्रगतिशील तरंग के लिए विस्थापन संबंध, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन, स्ट्रिंग और आर्गन पाइपों में स्थायी तरंगें, मौलिक मोड, हार्मोनिक्स एंड विस्पंदन, डॉपलर इफेक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स आपके 11th में हैं और कुछ जो है ये ग्रेजुएट लेवल से लिए गए हैं। तो इन पर भी हम पूरा अच्छे से दोलन और तरंग वाले टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा यूनिट 6 दोस्तों हमारा ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। तो इसमें जो है केपलर के ग्रहों की गति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई गहराई के साथ परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग, भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, ग्रेविटेशन का है, क्लास 11th का ही ये सिलेबस है। और इसमें जो है कुछ चीज़ें ग्रेजुएट लेवल को भी हमें इसमें इम्प्लीमेंट करनी होंगी। इसके अलावा बात करें हम स्थिर वैद्युतिकी की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर जो वैद्युत आवेश कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश वितरण, द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर आघूर्ण, ये सब दोस्तों क्लास 12th का हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है क्लास 12th में, वो कूलाम के नियम से रिलेटेड से संबंधित सभी कुछ जो है आपके क्लास 12th के पहले के 2 चैप्टर हैं जो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो है आवेश और विभव पर आधारित हमारे दोनों चैप्टर हैं। तो वहाँ से ये सिलेबस लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 12th का हमें पहला और दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से इस यूनिट के लिए क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा चालक और कुचालक, परावैद्युत, वैद्युत, ध्रुवीकरण, संधारित्र और धारिता, और एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्लेट के बीच वैद्युत के साथ बिना परावैद्युत धारिता, एक संधारित्र में जमा ऊर्जा, वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये हमें जो है वैद्युत धारिता तथा संधारित्र का ये टॉपिक है दोस्तों, क्लास 12th एनसीईआरटी का क्लास 12th का सिलेबस, ये आपको जो है 12th एनसीईआरटी हमें इसके लिए तैयार करनी है। ठीक है, 12th एनसीईआरटी का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर तक हमें इसको लेना है। करंट का चैप्टर है तीसरा, बट ये सेकंड चैप्टर तक, पहला और दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं वैद्युत चालन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया वैद्युत चालन, यानी कि एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वैद्युत धारा से रिलेट हो चीज़ें हैं। वैद्युत धारा धात्विक चालन में आवेश का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा धारा में संबंध। इसके अलावा लॉरेंज ड्रूड सिद्धांत, वीडामैन फ्रेंच का नियम, ओम का नियम, वैद्युत ऊर्जा शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधकों के रंग कोड, प्रतिरोध के ताप पर निर्भरता, किरचॉफ के नियम, उसके अनुप्रयोग, ये सारा का सारा जो सिलेबस है दोस्तों, ये एनसीईआरटी के अंतर्गत आपका थर्ड चैप्टर का ये टॉपिक है, पूरा थर्ड चैप्टर से लिया गया है। और इसमें आपको बता दें ये जो वैद्युत चालन का लॉरेंज ड्रूड सिद्धांत है और वीडामैन फ्रेंच का नियम, ये ग्रेजुएशन के अंतर्गत लिया गया है। बाकी सारा सिलेबस यहाँ पर जो है आपका एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा हम बात करें धारा के वैद्युत प्रभाव चुंबकत्व की, अगर बात करें, ये चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी के अंतर्गत, बायो सेवर्ट का नियम, उसके अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम और उसके अनुप्रयोग हैं, समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र तक गतिमान आवेश पर बल, साइक्लोट्रॉन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालन पर बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, और साथ ही दोस्तों बल
चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा अमीटर वोल्टमीटर में रूपांतरण, धारा लूप और चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र और जो है प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ और इससे रिलेट, ये सारा का सारा दोस्तों हमारा जो एनसीईआरटी है उसमें चौथा और पांचवा चैप्टर ये रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारी बात करें तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक है यूनिट 10। ये आपका जो है अल्टरनेटिव करंट का टॉपिक है, क्लास एनसीईआरटी क्लास जो है 12th का एनसीईआरटी फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों ये आपका अल्टरनेटिव करंट का टॉपिक है। पांचवें छठे चैप्टर से ये लिए गए हैं। और फैराडे के नियम है, वैद्युत वाहक बल है, लेंज का नियम है, भंवर धारा है, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड जो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक है। अल्टरनेटिव करंट है, अल्टरनेटिव करंट पोटेंशियल जो है पीक वैल्यू, ठीक है, और करंट पीक वैल्यू। इसके अलावा आपका प्रतिबाधा है, ठीक है, और एलसीआर सर्किट है। तो ये सारी चीज़ें क्लास 12th एनसीईआरटी के अंतर्गत हैं, जो हमारे रेगुलर क्लासेस के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका यूनिट 11 के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर भौतिकी और गणितीय विधियाँ, जैसे आपका सदिश बीजगणित, सदिश कलन, गॉस, स्टोक्स, ग्रीन के प्रमेय, उसके अलावा आव्यूह एकात्मक हार्मोनियम आव्यूह के अभिलक्षणिक मान, अभिलक्षणिक सदिश, विशिष्ट फलन, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपका थोड़ा थोड़ा इंटर से रिलेट हैं, थोड़ा बहुत जो है मैक्सिमम चीज़ें इसमें दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की रखी गई हैं। तो ये सारा का सारा बीएससी के सिलेबस है दोस्तों। थोड़ा इसको हम हाई लेवल से एमएससी से भी इसमें थोड़ा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यूनिट 11 तक हमारा दोस्तों ये सारा का सारा जो है इसमें 11th का भी सिलेबस दिया गया है। 12th का 2 यूनिट जो है 11th के, 2 यूनिट यहाँ पर 4 यूनिट जो स्टार्टिंग के हैं उसमें से 3 यूनिट जो है आपके 11th के हैं। और उसके अलावा जो ये 4th यूनिट रखा गया है ये ग्रेजुएशन का है, ठीक है। इसमें हम बीएससी के बुक से इसको कवर करेंगे। और साथ ही दोलन और तरंग ये फिर से 11th का सिलेबस रखा गया है दोस्तों, लेकिन इसका थोड़ा लेबल ऊपर रखेंगे क्योंकि इसमें हमें मौलिक मोड, हार्मोनिक्स एंड विस्पंदन, डॉपलर इफेक्ट, ये टॉपिक हमें ग्रेजुएशन लेवल से कवर करना होगा। उसके अलावा ग्रेविटेशन का जो टॉपिक है यूनिट 6 ये क्लास 11th का है दोस्तों। स्थिर वैद्युतिकी में हमारा क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा वैद्युत चालन ये आपका क्लास जो है वैद्युत चालन का टॉपिक जो हमारा है ये क्लास 12th से है। क्लास 12th में आप 3rd चैप्टर देखेंगे तो हाँ वैद्युत धारा का टॉपिक है और उसी से ये लिया गया है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें चेंजेज हैं। लॉरेंज ड्रूट सिद्धांत और वीडामैन फ्रेंच का नियम है। ये दो टॉपिक दोस्तों हमको ग्रेजुएशन से कवर करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें सारा इंटरमीडिएट में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, बायो सेवर्ट्स लॉ वगैरह जो ये है ये आपका 12th स्टैंडर्ड का ही है। तो ये हम पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे यूनिट 10 यूनिट 11। तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट जो पेपर होना है उसका सिलेबस इस प्रकार से रखा गया है। तो यहाँ पर 11th-12th को बहुत विशेष तरीके से हमें कवर करना है और 150 अंकों का ये पेपर है। तो 150 में से एनी हाउ हमको इसमें जो है 120 कवर करने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल हम स्टडी करेंगे, बहुत विशेष तरीके से करेंगे और एक नियमित समय के साथ इसको हम जो है कवर भी करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारी इस क्लास को कवर करना चाहते हैं फर्स्ट पेपर के लिए तो आप इसको 399 में हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और 399 के अंतर्गत हम आपको क्लास जो है प्रोवाइड कराएंगे। डेली इसकी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और उस क्लास को वही अभ्यर्थी देख पाएंगे जो इसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे। और ये मेंबरशिप बहुत ही कम हमने इसमें रखी है दोस्तों, 399 पर मंथ है ये। और बहुत कम अमाउंट में हम इस क्लास आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। और साथ ही इसमें आपको बता दें क्योंकि कम समय में हमको सिलेबस कवर करना है इसलिए हम इसकी डेली क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे फिजिक्स की,
ठीक है? तो बिना आप संकोच किए आप बिल्कुल इस क्लास को जो है जॉइन कीजिएगा, मेंबरशिप जॉइन कीजिएगा। जितने अधिक से अधिक अभ्यर्थी इसको जॉइन करेंगे तो उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम क्लास आपको एक बेहतरीन तरीके से इसमें जो है प्रोवाइड कराने का एफर्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है? फिर हम बात करेंगे दोस्तों द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस की बात करें तो सेकंड सिलेबस जो प्रश्न पत्र है उसमें भी क्लास 12th का सिलेबस भी रखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आपका यूनिट फर्स्ट जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये आपका क्लास 12th के अंतर्गत है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है पॉइंट प्रमेय जो है पॉइंटिंग सदिश है, ये थोड़ा लेवल हाई रखा गया है, ये ग्रेजुएट लेवल के को हमें इसमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्टिक्स वाला जो टॉपिक है दोस्तों यूनिट सेकंड की, हालांकि यूनिट जो पेपर सेकंड है इसको हम दोबारा फिर डिस्कशन करेंगे। अभी हम पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे दोस्तों और पहले के 150 अंकों को पूरा कवर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर हम सेकंड पेपर पे फिर डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन आपको वैसे प्रोवाइड करा देते हैं जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपका प्रकाशिकी यंत्र हैं, प्रकाशिक यंत्र हैं, ठीक है? उस ये जो है आपका क्लास 12th का सेकंड बुक यहाँ पर रखी गई है, ठीक है? लेंस मेकर सूत्र है, आवर्धन क्षमता है, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, परिक्षेपण है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, नीला रंग और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये थोड़ा बहुत आपका 10th स्टैंडर्ड में भी है, लेकिन इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ग्रेजुएट लेवल में लेना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों कला संबद्ध स्रोत, यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से संबंधित यहाँ पर टॉपिक है, ठीक? परावर्तन और अपवर्तन से है, हाइगेंस थ्योरम से हैं, फ्रिंज विड्थ का टॉपिक है, कला संबद्ध स्रोत है, ठीक है? तो ये एकल झिरी प्रयोग जो है ये आपका क्लास 12th के अंतर्गत, ब्रूस्टर का नियम, ये सब क्लास 12th के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 10, 11 का ये टॉपिक हैं। उसके अलावा ऊष्मागतिकी का जो टॉपिक है दोस्तों ये क्लास 11th का है, ठीक है? इसको क्लास 11 से कवर किया गया है और इसको थोड़ा मॉडरेट तरीके से हम ग्रेजुएट लेवल का इसको कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपको सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और बेहतरीन आपको क्लासेस देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों परफेक्ट गैस का व्यवहार और गतिक सिद्धांत आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए गैसों का अणुगति सिद्धांत है, मध्यमान मुक्त पथ, अवगाद्रो संख्या, ये क्लास 11th में भी है और इसको ग्रेजुएट लेवल से कवर करना पड़ेगा। साथ ही पदार्थ के विकिरण में द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है दोस्तों, जिसमें डी ब्रोगली का होता है, डेविशन जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, डिराक का नोटेशन है, ठीक है? ये थोड़ा सा श्रोडिंगर से इक्वेशंस है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये सारा पोस्ट ग्रेजुएट का है, यानी कि हमारा एमएससी स्टैंडर्ड का है, ठीक है? हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें इनको हम थोड़ा एमएससी लेवल से भी इसको कवर करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमको 12th लेवल से यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। इसके अलावा परमाणु और नाभिक की अगर हम बात करें तो परमाणु और नाभिक का टॉपिक हमारा ये क्लास 12th का पूरा इसमें क्लास 12th दिया गया है दोस्तों, इसमें कुछ भी क्लास 12th से हट के नहीं है। बीटा गामा कण, उनके गुण, रेडियोधर्मी क्षय नियम, अगर अब आपने क्लास 12th में देखा होगा तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत आपको अल्फा बीटा गामा ये जो है अल्फा रेज गामा पार्टिकल्स, ठीक है? ये आपको रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक में अंतर मिल जाएगा चैप्टर नंबर 8 में। जो है आपका चैप्टर नंबर 8 में आपको एक्स किरण गामा किरण स्टडी करनी है और उसके अलावा एटम्स एंड न्यूक्लियस का जो टॉपिक है दोस्तों ये आपका क्लास 12th की फिजिक्स के अंतर्गत 11वां 12वां चैप्टर ये आपका परमाणु और नाभिक का है, उसके अंतर्गत आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो उसको हमने स्टडी करना है, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। इसके अलावा यूनिट 7 में परमाणु और आणविक भौतिकी हमारा टॉपिक है, तो इसमें जो है हुंड का नियम, पॉली का बहिष्करण, स्टर्न गेलार्च का प्रयोग जो है, जीमान प्रभाव है, ये हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें ग्रेजुएट लेवल से कवर करनी है। कुछ चीज़ें इसमें पीजी लेवल की भी रखी गई हैं। नाभिकीय और कण भौतिकी के अंतर्गत अगर हम बात करें, मौलिक गुण, परमाणु आकार, आकृति और आवेश वितरण, स्पिन और क्षमता, पैरिटी, ठीक है? तो ये टॉपिक यहाँ पर रखा गया है। मौलिक कणों का वर्गीकरण, मूल इंटरैक्शनल प्राथमिक कण जो है ये,
तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें, अगर पुराना सिलेबस आपके पास है फिजिक्स का, अभी तो ये सिलेबस हटा दिया है एनसीईआरटी ने, तो इसको हटा दिया दोस्तों। बट एनसीईआरटी का ये 12th में नहीं है, बट एनसीईआरटी की जो पुरानी किताबें हैं दोस्तों, उसमें सारा का सारा ये 12th में था, और 12th के सिलेबस में सब कुछ है, बट केवल एक्सोर गेट उसमें नहीं था। बाकी और एंड नॉट नॉर ये सब कुछ है। अदरवाइज ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट की बुक में हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल से इसको स्टडी कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका पीजी से लेके, हालांकि ग्रेजुएशन में भी है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, तो दोनों से इसको हम इसको कवर करेंगे। इसके अलावा संचार प्रणाली का टॉपिक दोस्तों, ये 6-7 साल पहले तक जो सिलेबस रहा था उसके अंतर्गत ये क्लास 12th में बहुत अच्छे तरीके से ये आपके जो है पुरानी बुक्स आपके पास हों तो उसमें संचार प्रणाली बहुत अच्छा टॉपिक था, उसके अंतर्गत से ये लिया गया है। उसमें सारे टॉपिक इसमें रखे गए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब से है, इंटरनेट है, संचार प्रोटोकॉल है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है। यूनिट 11 अगर हम बात करें, संगणित पदार्थ पदार्थ भौतिकी, तो बेवरेज जालक, व्युत्पन्न जालक, विवर्तन, संरचना, ठोस पदार्थ का प्रबंधन, और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपका अर्धचालक, कुचालक, सुचालक और ठोसों का प्रबंधन सिद्धांत, ये सब आपको ग्रेजुएशन का कवर करना है, ठीक है। तो बीएससी की बुक्स अगर आपके पास हो तो आप उसमें से कवर कर सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लासेस 399 वाली जो है मेंबरशिप अगर ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत आपको ये क्लासेज आपको कराई जाएंगी। और क्लासेस दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से रहेंगी। हालांकि हम हिंदी से ही इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बट इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे, और जिससे आपको आसानी से इंग्लिश वाले क्लास कैंडिडेट्स को भी ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और हिंदी वालों को पूरी तरीके से अच्छे इस तरीके से समझाने का पूरा एफर्ट यहाँ पर किया जाएगा दोस्तों। तो ये जो यूनिट 11 है दोस्तों, बहुत अच्छा इसमें भी रखा गया है, सेकंड बुक में भी, सेकंड पेपर में भी, सेकंड जो पेपर कवर करना है इसमें भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स रखे गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। और साथ ही जो है जो आपका पेपर 1 है इसको हम सीधे क्लास जो है स्टार्ट कर देंगे, और आज ही से हम इसको टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स के कैंडिडेट हैं और आप लगातार क्लासेज ढूंढ रहे हैं कि फिजिक्स हमें कहाँ से क्लास मिलेगी, तो आपको फिजिक्स की क्लासेज हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। बट इसके लिए आपको दोस्तों केवल क्लास उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगी जो 399 की जो है यहाँ पर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। तो 399 की बहुत शॉर्टेस्ट यहाँ पर मेंबरशिप रखी गई है दोस्तों। जिस हिसाब से सिलेबस होता है और फिजिक्स का ये कोर्स है, तो आपको 399 पर मंथ की ये मेंबरशिप आपको बहुत आसानी से पर डे आपको क्लासेस में देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो उस पर भी आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, बट यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा और टॉपिक वाइज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस कराई जाएंगी, तो आप उसको नोट से तैयार कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन प्रिपरेशन आपके लिए बन सकती है, इसलिए आपसे जो है हम कहेंगे कि ज़रूर आप क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और अधिक से अधिक कैंडिडेट मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास प्रोवाइड कराने के प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो क्लासेस हम कराएंगे उनको आपको पीडीएफ के तौर पे टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस तभी हो पाएगी दोस्तों जब अधिक से अधिक अभ्यर्थी जो है मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज आपको इसमें जो है मेंबरशिप चाहे कम अभ्यर्थी भी करेंगे, लेकिन आपको क्लासेस जो है इसमें पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, बट जो है ये चीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही जो है क्लास उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे दोस्तों, ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बीच बीच में कभी कभी यूट्यूब पर भी क्लासेस आती रहेंगी, वो हमारी मैराथन क्लास रहेगी या इस तरीके से रहेगी। लेकिन आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा 399, और आज से अपना आज आज शाम या कल से आप क्लास अटेंड करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए अपनी इस क्लास के अंतर्गत। और हमारी मेंबरशिप आप ज्वाइन सेक्शन में जाके
आपके फ़िज़िक्स ओनली फ़िज़िक्स क्लासेस करके वो हमने मेंबरशिप यहाँ रखी है 399 में। तो फ़िज़िक्स क्लासेस वाली जो मेंबरशिप है उसको आप जॉइन करिएगा और उसके अंतर्गत ये क्लास को आप डेली अटेंड करने का प्रयास कीजिएगा। बेहतरीन प्रिपरेशन आपको मिलेगी। आपको कहीं जो है परेशान नहीं रहना पड़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे और एक विशेष क्लास आपको मिलेगी। तो मिलते हैं आपको क्लास के साथ। तब तक के लिए साथ ही अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी अन्य जो है सिलेबस वाले देख रहे हैं वो प्लीज़ अपने फिजिक्स वाले फ्रेंड्स को इनको ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा जो साइंस के अभ्यर्थी हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं और जो लगातार क्लासेस ढूंढ रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज्वाइन करना ना करना उनकी खुद की है। अगर उन्हें प्रिपरेशन करनी है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो सेल्फ पर डिपेंड करना चाहते हैं तो वो अपनी क्लासेस अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।